और अच्छे उत्तर दिए। तो चलो आज आपको मैं एक डॉक्टर से मिलाता हूँ। डॉक्टर सुनीता जी उपस्थित है? हाँ, प्रणाम गुरुदेव महाराज, उपस्थित हूँ। थोड़ा आवाज आपका आना चाहिए ठीक ठाक। हाँ, ये डॉक्टर सुनीता जी है, बहुत बड़े हॉस्पिटल में जो है सरकारी डॉक्टर हैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में, और ये बहुत विद्वान हैं और ज्ञानी हैं। तो इनसे हम लोग सुनते हैं कि ये कैसे पढ़ाई में थी बचपन में और कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनी। हाँ, तो बाकी लोगों को, आप लोगों को म्यूट कर देते हैं और उनको जो है सुनीता जी को अनम्यूट कर देते हैं। फिर से सुनीता जी आवाज आपका देख लीजिए, चेक करिए, आवाज आ रहा है आपका? हाँ जी, ठीक है, देखो। बताइए। तो डॉक्टर सुनीता जी से कोई प्रश्न अगर किसी को पूछना होगा तो पूछेंगे। तो ये बताइए कि आप बचपन में पढ़ाई में बचपन से ही ठीक ठाक थी या फिर बाद में हो गई? फिफ्थ क्लास तक तो नहीं थी, हाँ, तक नहीं, थोड़ी बदमाश थी, पढ़ने में ज्यादा रुचि रहती थी। फिर जब बच्चा बड़ा होता थोड़ा है, आवाज कट रहा है, थोड़ा अच्छे से आवाज साफ नहीं आ रहा आपका। हाँ, अगली बार थोड़ा और आपको दोबारा अवसर देंगे। तो इसमें हाँ, पढ़ाई में मतलब बचपन में ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर बाद में कैसे हो गई? गुरुदेव, जब बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ा समझ होती है कि मुझसे आगे कौन निकल रहा है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह रही। थोड़ा सा आप में, बच्चे में खुद में एक प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन की भावना डेवलप होने लग जाती है। तो वही मेरी थोड़ी होने लगी। फिर इष्ट की कृपा हुई, महादेव की कृपा हुई कि मुझे उनमें भी रुचि हुई, मेरे इष्ट में भी उनके प्रति मेरे भाव बढ़ा। और इष्ट की कृपा से बाद में गुरुजी भी मिल गए। हाँ, वो तो थोड़े लेट मिले पर मिल गए। मिले तो नहीं मिले उसमें फिर। हाँ, इस डॉक्टर सुनीता जी हमारी शिष्या है, अब इन्होंने दीक्षा ली थी आश्रम में आकर गुरु पूर्णिमा पर। जी गुरुदेव। और परिवार का जो अपने घर परिवार के संस्कार हैं उनको भी हमेशा माना मैंने। ऐसा नहीं है कि उनको फॉलो नहीं किया या उनके साथ नहीं रही। तो उसका भी मेरे ऊपर थोड़ा प्रभाव रहा कि उससे मुझे घर का हमेशा सपोर्ट मिला, पढ़ना चाहूँ तो पढ़ो, ये नहीं था। संस्कार जो थे वो भी मेरे को बहुत मदद किए आगे आने के लिए गुरुदेव। अच्छा, मतलब ऐसा लगा आपको कि अब जो है विशेषकर हमें पढ़ना चाहिए और कंपटीशन में सबसे आगे निकलना चाहिए। ये कंपटीशन की भावना अच्छी है, मतलब बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तभी आपके अंदर से खुद से चेष्टा होती है कि मुझे पढ़ना है। जब तक आप में कंपटीशन की नहीं आएगी, माता पिता के दबाव से आप नहीं पढ़ सकते। आपको जब लगेगा कि नहीं, मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, मैं बहुत सुंदर बात कही आपने। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। ये जो आजकल के माता पिता गड़बड़ी करते हैं ना, वो बहुत, आपने बहुत अच्छी सुंदर बात कही। बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाते रहते हैं, होमवर्क करो, ये करो, वो करो, प्रेशर डालते हैं। बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए जैसे उस बच्चे को खेल खेल में समझ में आ जाए। आप जापान में, चीन में या ऐसे जो जगहों पे, वहां पर आजकल बच्चे से पढ़ लिख कर होते हैं तो उनको खेल खेल में पढ़ाया जाता है। कई जगहों पे तो 10 वर्ष तक पढ़ाया ही नहीं जाता, वो बस केवल ऐसे ही चीजों को शिक्षा दी जाती है। और कई जगह पे होता है, बच्चा छोटा सा होगा, इतना बड़ा बस्ता पीठ पे जो है बोतल लाद देंगे, फिर जाओ भैया तुम उसमें जाओ। तो बचपन में हमें भी ऐसे ही कर दिया, प्रेशर में। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कंपटीशन वाले, जो प्रतियोगिता वाले, जो प्रतिस्पर्धा वाले जो भाव है, इससे आदमी पढ़ता है। हमने भी देखा स्कूल में बच्चे हमसे आगे पढ़ रहे, बहुत अच्छे से, सब अंग्रेजी में बोलते थे और सब स्मार्ट। हम जो है कैसे पढ़े, फिर वो आता है प्रतिस्पर्धा वाला भाव और फिर आदमी आगे बढ़ते। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आगे और बताइए। नियमित रहना बहुत जरूरी है पढ़ाई में। कि आप नहीं है कि मैं आज पढ़ लूं, कल मैं खेल लूं, और आज अभी सुबह पढ़ लूं, कभी मैं रात में पढ़ लूं। लोग बच्चे सुन रहे हैं आपको। हाँ, आपका एक टाइम टेबल बहुत जरूरी है कि मुझे इतनी देर पढ़ना है तो पढ़ना ही है। उसके लिए सब लोग अपना टाइम टेबल बनाओ। मैं क्या करता था, एक कागज पे लिख लेता था टाइम टेबल, सुबह उठना है, ये पढ़ना है, सुबह उठना है, ये करना है इतने बजे, और उसको मैं दरवाजे पर चिपका देता था। तो सुबह से हम जाते समय दरवाजे पर ध्यान पड़ता था, वहीं पे चिपका देते थे। तो सब लोग अपना अपना टाइम टेबल कल से बनाओगे और लिखोगे, सुबह उठना कितने बजे से लेकर और रात के सोने तक का टाइम टेबल आपका होना चाहिए। कौन से समय में कौन सा विषय पढ़ना चाहिए,
और एक माता पिता का एक बात और बहुत अच्छी बात है, ज्यादा बच्चों पे प्रेशर मत दो, दबाव मत दो बच्चों के ऊपर। बच्चों को थोड़ा खेलने दो, खुलने दो, फलने दो। बच्चे का मतलब ये नहीं कि मार मार पीट पीट के, जैसे कोई वो ये नहीं होता कि वो मटके की तरह गढ़ा नहीं है कि तुम पीट पीट के उनको जो है आकार। ये काम गुरु का है, ये गुरु का काम है। गुरु जो है वो भले ही डांटे फटकारे, वो डर होता है। हम लोग तो अपने शिक्षकों से इसे डरते थे कि यदि बाजार में दिखा दे तो हम लोग छुप जाते थे, भागते थे इधर उधर, कितना डर होता था। और वो गुरु का डर होना चाहिए। हरि डर गुरु डर, डर करने में सार, रज्जब जो डरिया सो धरिया गाफिल खाया मार। तो गुरु से ना, माता पिता का भय जो है बच्चों में नहीं होना चाहिए। थोड़ा पिता का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बस तुम बच्चे पढ़ कर तुम पढ़ो, फिर डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओगे, और फिर बच्चों की ये वो देखो कि योग्यता क्या है। ये आवश्यक नहीं कि बच्चा सब लोग डॉक्टर ही बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हो सकता है किसी के मन में कोई जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हुए, अब उनमें कितना बड़ा उन्होंने कार्य किया, कितने सारे IAS उनके अधीन कार्य कर रहे हैं। तो हर बच्चे के अंदर योग्यता होती है, पहले उसको पहचानो, फिर उसको खिलने दो, फलने दो, फूलने दो, अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ने दो। जैसे एक वृक्ष को लगा देते, उसमें खाद पानी डाल देना उनका काम, उसका ध्यान रखो, उसकी सुरक्षा करो, तो उसको भी अपने हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से उसको खिलने देना चाहिए। जो दबाव देते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, नहीं होमवर्क का टाइम हो गया तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बच्चों को भी लगता है ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं होना चाहिए कि चलो आज नहीं करते हैं, आज थोड़ा टीवी देख लेते हैं, नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चलो कोई भी है, धर्म धुरंधर जैसा कार्यक्रम है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। ये जो आजकल चला है ना, बच्चों को होमवर्क, तो स्कूल की पढ़ाई, फिर वहां पर वो, फिर घर में आओ वो होमवर्क, माता पिता बिल्कुल एकदम जैसे प्रेशर डाल देते हैं। स्कूल पर पढ़ने के बाद घर में आकर थोड़ी फ्री होने चाहिए। अब जैसे लगे कि बच्चे ठीक है, स्वस्थ है, इधर उधर ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं, हाँ चलो बच्चों भैया पढ़ाई करो, ठीक है, देखते रहो कैसे पढ़ रहे, क्या है, क्या स्कूल में पढ़ा है। आजकल शिक्षा पद्धति में भी थोड़ा सा अंदर तो आ ही गया पहले के अपेक्षा। आपको क्या लगता है, पहले की, डॉक्टर सुंदर जी बताइए, पहले की पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में क्या अंतर लगता है? बहुत अंतर है गुरुदेव, बहुत अंतर है। कैसे? अभी तो जैसे मुझे लगता है प्रेशर भी बहुत है बच्चों पे। अभी देखो 8th क्लास से बच्चे कोचिंग करने लग जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए। हमारे साथ के काफी हैं, 8वीं कक्षा से ही नीट JEE की परीक्षा के लिए कोचिंग्स में डाल देते हैं। बच्चा सुबह स्कूल जाता है, फिर शाम को कोचिंग जाता है, फिर आता है। हमने तो गुरुदेव पढ़ाई की थी, ऐसा नहीं है 12-12 14-14 घंटे पढ़ाई करी थी, लेकिन घर पे बैठ के ही करी थी मैंने तो। 12th क्लास के बाद में बस ये था, नहीं, ये धारणा बन गई, मैंने कोचिंग करेगा, ट्यूशन लगाएगा तो ही बच्चा पढ़ लिख के आगे जाएगा। अभी हमारी कुछ शिष्याएं हैं, माता पिता से अलग होकर वहां पे रह रही है, दिल्ली में रह रही है, ट्यूशन के चक्कर में, कोचिंग के चक्कर में। मुझे ऐसा लगता है ये कोचिंग का और ये ट्यूशन का ये जो प्रचलन चल रहा है ना, ये व्यावसायिक रूप से समाज को प्रेशर बच्चों पर बनाया जा रहा है। और एक व्यक्ति को गांव में रहेगा चाहे शहर में रहेगा, यदि वो नियमित रूप से पढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि हम भी जब साधु नहीं बने थे तब भी हम भी IAS की तैयारी करने की सोचे थे हमने भी, तो हमने अपनी दिनचर्या बना ली थी, नियमित रूप से इतना पढ़ना है, थोड़ा सा अखबार पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण एक पत्रिका आती थी वो हम लोग पढ़ते थे, और थोड़ा इधर उधर का ज्ञान रखते थे, और खेलकूद भी अच्छे थे, खेलकूद में भी अच्छे थे, कई प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, और बड़े जैसे कोई पढ़े लिखे हो तो उनके पास बैठते थे, उनसे प्रश्न करते थे। ट्यूशन वगैरह का इतना जो प्रेशर समाज पे आ गया ना बच्चों को, कि मुझे लगता है कि आपके विचार से क्या है, आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा अति नहीं है ये? मैं डॉक्टर भी हूँ तो मैंने ये देखा है कि जैसे ट्यूशन वाले जो बच्चे हैं तो इनके बहुत मतलब मानसिक स्ट्रेस भी बहुत हो गया है, और हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी इतनी हो गई, क्योंकि सिटिंग ही रहती है। सुबह बैठते हैं वो स्कूल में कुर्सी पे 6 घंटे, फिर बस में 1 घंटा, जाने में वहां बैठे रहते हैं, वापस आते टाइम बस में 1 घंटा बैठे रहते हैं, फिर कोचिंग में 4 घंटे बैठे बैठे। एक बच्चा मतलब जो उसकी 14, 15, 16, 17 साल की उम्र है, जो मुझे लगता है हमारा साइंस भी कहता है कि उस वक्त हमारे DNA सेल सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। उस टाइम आपने उसको एकदम बिठा दिया कि तू तो कुर्सी पे बैठा रहे, तो उसका जो लड़कियां जो है स्पेशली मैंने देखा है बहुत सफर करती है इस चीज को, कि उनको तो इतनी हार्मोन प्रॉब्लम्स है, आते रहते हैं उनके माता पिता लेके, कुछ भी समस्या जो रहती है महिला, मतलब माता पिता ध्यान नहीं दे रहे कि नहीं, उनके स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल माता पिता जो है
जगना, फिर वो होमवर्क सारा कॉलेज का, स्कूल का, ट्यूशन का 2 बजे तक रात को जग के करते हैं। तो अंधेरे का जो प्रकृति जो ने हमें बनाया है कि रात में अंधेरा, दिन में लाइट, वो तो 24 घंटे लाइट में रहते हैं, उनकी तो जिंदगी में अंधेरा आता ही नहीं है। तो रात्रि में भी काफी हॉर्मोन्स होते हैं गुरुदेव जो रात्रि में ही आते हैं, तो वो तब जब हम लाइट बंद करके सोएंगे, पर वो तो होती ही नहीं है उनकी लाइट तो कभी बंद। तो इतना नहीं, पहले जब सोते थे तो लाइट बंद करके लाइट बंद करके सोना चाहिए, अंधेरे में होना चाहिए। अंधेरा भी आवश्यक है जीवन में थोड़ा बहुत, जब सोने का समय हो तो सो जाओ। शरीर को कैसे पता चलेगा मुझे रेस्ट करना है? रेस्ट करना है, नहीं बहुत अच्छा, आप एक डॉक्टर है और अनुभवी डॉक्टर हैं आप, आपके पति भी जो है दोनों डॉक्टर है और आप बड़े अनुभवी है। वो आपका ये जो आज का जो विचार आपका है, ये आने वाले समय में माता पिता को बहुत समझ में आएगा। वास्तव में क्या है कि माता पिता को भी ये ज्ञान नहीं है ना, माता पिता को भी कोई बताने वाला नहीं रह गया है कि बच्चों को कैसे शिक्षित करना चाहिए, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे बच्चों का, वास्तव में मैं तो कहता हूं कि माता पिता की भी पाठशाला होनी चाहिए। जी गुरुदेव, हाँ, उनको पहले कोचिंग देना चाहिए। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि भाई हमारे थोड़ा चैनल पे सब्सक्राइब करो, सुना करो, और ये धर्म धुरंधर वाला कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा करें, तो हम उनके लिए भी मार्गदर्शन देंगे। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी केवल विकसित हो, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहनी चाहिए। केवल उनको बस ये चश्मा लगा दिया, घूम रहे प्रेशर में। अभी कई मेरी शिष्या ऐसी है जो विदेशों में डॉक्टर पढ़ाई करती है, स्ट्रेस में रहती, तनाव में रहती है। वो तो चलो उनके जीवन में हम आ गए, थोड़ा सा आध्यात्मिकता आ गई कि उनको जीवन में जीवन दान मिल गया एक प्रकार से, डॉक्टर होकर भी। कई ऐसे हैं, मैं उनको जोड़ूंगा, मैं विदेश से भी जुड़ी हुई है ऐसे कई शिष्याएं हमारी है, कभी लंदन से, विदेश से भी हमको जोड़ेंगे हम, तो उनका भी अनुभव लेंगे, कैसे वो पढ़े हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त किया है। ये आपने ठीक कहा। तो बच्चों को कम से कम, ये माता पिता को समझना चाहिए कि बच्चों का स्वास्थ्य भी उतना बहुत आवश्यक है। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि लड़कियों को विशेष करना है, जो बच्चियां होती है उनको तो ये जो भी हार्मोनल ये जो समस्याएं होती है, वो बेचारी समझ नहीं पाती, बता नहीं पाती है, अंदर अंदर घुटती रहती है। हाँ, बताइए, आपको क्या ऐसे तो आपके पास केस आते होंगे? हाँ, काफी आते हैं, और आधे से ज्यादा कारण भी यही है, समय नहीं है किसी के पास में, खुद के लिए समय नहीं है, इतने बिजी हो गए कि खुद के लिए समय नहीं बचा उनके पास में। हाँ, बच्चों पर कहाँ ध्यान दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बच्चों आप लोग भी ध्यान रखना कि ज्यादा प्रेशर। हाँ जी, बताइए। एक गुरुदेव बच्चों को कि इनके जो मित्र जो है ना वो अच्छे बनाए, आधा वहीं सेट हो जाता है काम इनका आगे भविष्य का। जैसे मैं 5वीं तक थी तो मेरे मित्र इतने अच्छे नहीं थे, पढ़ने वाले नहीं थे, सारी नालायक थे जो मेरी स्कूल में फ्रेंड्स थी। फिर जो 6th में मेरे को मिले वो सारी पढ़ने वाली मिली, तो वो एक होता है। आप अच्छी होनी चाहिए, संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। हाँ, ये भी मेरे जीवन में काफी मैंने देखा है कि अगर वो मुझे नहीं मिलते तो शायद मुझे भी ये रास्ता थोड़ा समझ में नहीं आता। कितना अच्छा आज डॉक्टर सुनीता जी आप लोगों को टिप्स दी है, कितना अच्छा आपके जीवन में, भविष्य में बच्चों आप लोगों का भविष्य कितना अच्छा बन सके। एक डॉक्टर है सुनीता जी, डॉक्टर है, इनके पति भी डॉक्टर है। राजस्थान में बहुत बड़े हॉस्पिटल की मतलब वो आज संचालिका है, उनके पति भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। कभी उनको भी लेंगे हम एक दिन लाइव। वो बोलने में थोड़ा वो ऐसे नहीं बोलते। हाँ, संकोची थोड़े हैं। हाँ, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छा बच्चों के लिए मार्गदर्शन दिया और माता पिताओं के लिए मार्गदर्शन दिया कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो जैसा मैंने बताया कि अखरोट है, बादाम है, ये सब चीजें खाना चाहिए, घी का प्रयोग करना चाहिए, जैसे भारतीय गाय का घी आता है आजकल, वो प्रयोग करना चाहिए बच्चों को। कम से कम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते, हाँ, बैठे बैठे खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खा रहे हैं। देख, ये भी डॉक्टर साहब आ गए साथ में। हाँ जी, ठीक है। तो और कुछ किसी बच्चों को कोई प्रश्न पूछना है डॉक्टर सुनीता जी को? सुनीता जी को कैसे कुछ प्रश्न पूछना हो तो मैं आप लोगों को जो है अनम्यूट कर देता हूं कि कुछ प्रश्न पूछना हो कि नहीं, हमें पढ़ने में और क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, या माता पिता को प्रश्न पूछना हो। डॉक्टर हैं आप, पूछ लीजिए। कोई है ऐसे बच्चे लोग, किसी के मन में कोई प्रश्न हो?
अच्छा, तो ये बताइए कि अधिकांश जो बच्चे लोग स्वस्थता के साथ साथ शारीरिक और ये बौद्धिक रूप से भी थोड़ा सा इनको विकसित होने के लिए कुछ ऐसे व्यायाम या प्रयोग ऐसा कुछ है इनके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों के लिए तो खेलना सबसे अच्छा है, क्योंकि बच्चा खेलता है तो वो ये भूल जाता है कि उसको होमवर्क भी करना है, कुछ करना है। वो थोड़ी देर के लिए अपने उस दुनिया से बाहर ही आ जाता है, क्योंकि उसको उस टाइम सारा उसका लेकिन खेल में भी जैसे ये क्रिकेट वाला खेल आ गया ना, इसमें भी थोड़ा सा पूर्ण व्यायाम नहीं हो पाता है। पहले क्या होता था, कबड्डी होती थी, खो खो होते थे, दौड़ है, बहुत सारे अलग अलग प्रकृति के जो खेल हुआ, कुश्ती हुआ करती थी। भागा दौड़ ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा दौड़ना। जी गुरुदेव। फुटबॉल भी अच्छा खेल है जिसमें वो दौड़ सके ज्यादा से ज्यादा। अब क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है, वो एक एक दौड़ रहा है, एक तो एक हाथ से व्यायाम हो रहा है, दूसरे हाथ का तो व्यायाम ही नहीं हो रहा है। तो ये क्रिकेट खेल अच्छा नहीं है शारीरिक रूप से स्वस्थता के लिए, बल्कि उसे फुटबॉल अच्छा खेल है। हाँ, छोटी जगह है तो बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन भी उसमें अच्छा ज्यादा है, जगह की। बैडमिंटन भी अच्छा है। हाँ, हाँ, शरीर का विकास हाँ, दोनों का एक साथ होता है, खेलता भी है, कोऑर्डिनेशन। पूरा फुर्तीला, सारे सभी व्यायाम कर रहे हैं ना। वो तो एक तो है। खड़ा रहता है, एक खड़ा रहता है, एक दौड़ रहा है, एक भाग रहा है। ये सब डिस डिसबैलेंस है सारी चीजें। जी गुरु जी। ठीक है, तो अच्छा है। तो आज तो 9 बज गए हैं, समय हो गया। तो सब लोगों ने ये बात माता पिता को भी समझना चाहिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हमने बड़ा मार्गदर्शन दिया है, डॉक्टर सुनीता जी है, इन्होंने भी जो है एक अच्छा परामर्श दिया है आप सभी को कि किस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, उनके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, मानसिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। कई बच्चे तो ऐसे लोग प्रेशराइज होकर आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं भाग जाते हैं। हाँ, तो ये जो घटनाएं समाज में हो रही है उन्हें। दूसरी बात आपने बहुत सुंदर कही कि बच्चों को अपना मित्र बहुत अच्छा बनाना चाहिए, जो कुसंगत वाले हो, जो अच्छे परिवार के ना हो थोड़ा सा, तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जो बच्चे पढ़े लिखे, जैसे पढ़ाई में ज्यादा रुचि हो, जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि संगत बहुत अच्छी होना बहुत आवश्यक है। और आने वाले समय में आपका और मार्गदर्शन लेंगे, और अच्छा हुआ कि आपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दिया है। छोटे बच्चों को बाबूजी बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं ना, तो हमारा प्रोग्राम क्या है बाबूजी, छोटे बच्चों का ही है, प्री स्कूल का। 10 साल हो गए मुझे। तो इसमें क्या है, बच्चे जो 6 साल के हैं, छोटे बच्चे, उनका बौद्धिक विकास जो है दिमाग का, वो 90% 6 साल से पहले हो जाता है। तो अभी हमने 5 से 6 बच्चे ऐसे पाए हैं जो केवल अभी माता पिता के साथ ही रह रहे हैं और उनका विकास अभी अच्छे से हो नहीं पाया है, और वो बच्चों की अभी थेरेपी चल रही है ब्रेन की। और वो मतलब बाहर की दुनिया उन्होंने देखी भी नहीं है, केवल घर में ही बच्चे इतने प्रभावित हो रहे हैं कि माता पिता उनके पानी का, खाने का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। उन बच्चों को समाज में बाहर नहीं निकलवा पा रहे हैं, खेलने के लिए नहीं निकालते हैं बाहर। केवल मोबाइल टीवी की वजह से वो बच्चे आज डिस्टर्ब हो गए हैं, 6 साल से छोटे बच्चे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। बिल्कुल, ये मोबाइल के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाते। मोबाइल के कारण, जैसे देखिए कोई भी चीज है समाज में, आप देखेंगे कि किसी भी एक विष भी होता है तो उसको औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और वो किसी को मारने के लिए भी प्रयोग हो सकता है। तो आज मोबाइल जो है ये आवश्यकता है जीवन की, ठीक है, लेकिन बच्चों पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को जो ज्ञान मिलना चाहिए, जैसे आजकल वो कार्टून बना दिए गए। अब बच्चा कार्टून देखेगा तो खुद कार्टून बन जाएगा एक दिन। ये है बाबूजी, 3 साल का बच्चा स्कूल में आके क्लास में किसी से बात नहीं कर पाता और बैठा बैठा बोलता है हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो 3 साल का बच्चा किसी से बातचीत नहीं कर पाता, लेकिन दिमाग में उसके रट गया है चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आप भी जो है, ये कोई एक महिला जुड़ी हुई है बच्चों की माता जी, और आप क्या करती हैं? मैं ऋतु नितिन कुमार त्यागी हूँ बाबूजी। मैं आपके चैनल से भी पहले मतलब कमेंट भी करती थी। तो मैं छोटे बच्चों का स्कूल चलाती हूँ बाबूजी 2017 से। सारे तो बच्चे आपको तो ज्यादा अनुभव है बच्चों को लेकर। मेरे क्या नहीं, है, मैंने भी अनुभव किया कि जब भी मैं लोगों को उपदेश मार्गदर्शन दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि बच्चों का
ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग, हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए, माता पिता ने हमारे कोई वृक्ष लगा दिया, उसकी फल हम खा रहे हैं। हम अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं, उनका भविष्य कैसे होगा, उस पर कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंथन नहीं, मार्गदर्शन नहीं है। और मुझे तो लगता है कि माता पिता को अब ज्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि मोबाइल आप बच्चों को देते हो। मैंने देखा 2 साल का बच्चा रो रहा है, मोबाइल हाथ में दे रहे हैं, वो स्क्रीन से घुमा दे रहा है। उस महिला को यह नहीं पता है कि मैं उस बच्चे के साथ क्या कर रही हूँ। वो तो एक प्रकार के शत्रु बन रही है उस बच्चे की। 3 साल का बच्चा बाबूजी रात 3 बजे उठ रहा है और सारा परिवार सो रहा है, चोर की तरह उठ रहा है 3 बजे, 3 साल का बच्चा, और उठ के मोबाइल पूछ रहा है घर में। और मोबाइल, इन सब चीजों से माता पिता को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मोबाइल से बच्चों को बचाइए, और जो आवश्यक है वो चीजें उनको दिखाइए। आपको, बच्चे अभी इतने सक्षम नहीं है कि वो मोबाइल में क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए ये जानने के लिए, वो अभी सक्षम नहीं है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी ये स्थिति, विदेशों में भी ये चीजें समस्या समझ में लोगों को आ रही है। वहां की सरकार जागरूक है, हमारे देश की सरकार अभी उतनी जागरूक नहीं है को जो इस विषय पर कोई पॉलिसी बना सके। लेकिन कम से कम माता पिता को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए उनको बिल्कुल क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, कौन सा चैनल देख रहे हैं कहाँ नहीं दिख रहे। और बच्चों में भी देखा मैंने, अभी क्या हुआ कि मेरा एक शिष्य है, उसने कहा कि मैंने अपना जो है लॉक लगा दिया उस पे, मोबाइल पे। और लॉक में भी क्या, कैसे उसने लगा दिया कि जैसे वो फेस लॉक लगता है, चेहरे पे देखेगा तभी खुलेगा, पासवर्ड का तो पता नहीं था। तो वो लड़की रात को उठी थी, वो फोन उठाना है, और जब उसके पिता सो रहे थे तो उसके चेहरे के सामने फोन को खड़ा करके उसको लॉक खुलवा दिया, और फिर रात को बैठ के मोबाइल देख रही है। कितना कितना चतुर है वो, मतलब आप सोच लीजिए। और फिर वो रात को अचानक उठे कि आवाज हो रही, बताने क्या देख रही है, तो पता चला कि वहां जाकर वो छोटा भीम देख रही थी वहां बैठकर, और रात के 3 बजे 4 बजे। तो थोड़ा बच्चों को मोबाइल भी दिखाइए, बच्चों को टीवी भी दिखाइए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को थोड़ा सा मनोरंजन नहीं कराना चाहिए, लेकिन एक मर्यादित व्यवस्था में, और प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को, डांट कर डपट कर नहीं होना चाहिए। डर भी दिखाना है तो थोड़ा दूसरे तरीके से दिखाइए। धर्म का भी कहे कि नहीं भाई देखो, तुम लोगों को हनुमान जी थोड़ा सा आप ऐसा करोगे तो गलत होगा, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, फिर तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेंगे। हाँ, बजरंग बाण पढ़ते हो, राम रक्षा कवच है, चंडी कवच है, ये थोड़ा सा पाठ करवाइए। उन्हें आध्यात्मिक सुरक्षा भी बहुत उतनी ही आवश्यक है। मैं आपको बता रहा हूं कि आध्यात्मिक सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है जितनी उनको भौतिक सुरक्षा। जहां आप माता पिता साथ में रहेंगे, वहां पर कोई देवी सत्ता उनके साथ बराबर सुरक्षित रहे। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारे कवच रक्षा स्तोत्र आदि बनाए हैं। तो बच्चों के लिए एक अच्छा हमने कार्यक्रम आरंभ किया है, और उसी कार्यक्रम के बहाने समाज में एक जागृति लाने का प्रयत्न किया है। बहुत छोटा सा प्रयत्न है, बहुत कठिनाई के साथ ये कार्यक्रम आरंभ हुआ है, क्योंकि जितने भी आप देख रहे हैं टीवी पर कार्यक्रम हो रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, तो केवल पैसे की बात हो रही है, कोई संस्कारों की बात नहीं है। और दुनिया भर के बिग बॉस और न जाने कौन कौन से वो टीवी चैनल्स आ रहे हैं। वो बच्चों का जीवन कैसे हो, उनका भौतिक विकास कैसे हो, समाज को जितना समाज में किसी उत्तम औषधि का प्रचार नहीं हो रहा, उतना गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े वो जो अभिनेता है वो प्रचार कर रहे हैं, जबकि गुटखा खाने से कैंसर होता है, सबको पता है, उसमें लिखा भी रहता है। तो ये जो चीजें समाज में चल रही है कि समाज को जो गर्त में ले जाने का जो ये इस प्रकार का जो सिस्टम बनाया गया, व्यवस्था बना दी गई है, इससे अपने बच्चों को बचाने का दायित्व केवल और केवल माता पिता का है। सरकार जो है अभी इतनी हमारे देश की उतनी विकसित नहीं है जितना विदेशों में विकसित है। इस विषय में बच्चों के लिए वो पॉलिसी बना देते, बात खत्म। केवल पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर क्या वास्तव में पड़ रहा है, क्या उनका परीक्षण होना चाहिए, बच्चों का आकलन होना चाहिए। जैसे हम लोग 12 महीने में 11 महीने बच्चों को पढ़ाते, तो 1 महीना कम से कम उन बच्चों का आत्मिक विकास, बौद्धिक विकास कैसे हो, इस पर जो है प्रयत्न होना चाहिए। और माता पिता का भी जो है उस पर बहुत महत्व है, उनकी भी थोड़ी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। और इसके लिए हम आने वाले समय में जब ये बच्चों का ये कार्यक्रम होगा तो उसमें कुछ अच्छे बच्चों का चुनाव करके हम अपने आश्रम में भी कार्यक्रम रखेंगे, माता पिता के लिए भी और बच्चों के लिए भी, जिससे कि आने वाले समय में ये जो शिक्षण मिले। और दूसरी बात ये है कि आपको यूट्यूब के माध्यम से ये प्रोग्राम जो यूट्यूब पर आपको उपलब्ध हो रहा है, तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, शेयर करेंगे ये आने वाले समय में, ताकि जिससे कि कम से कम ये बातें समझ में आए। तो आज डॉक्टर सुनीता जी यहाँ पर उपस्थित हो गई,
और उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय दिया और अच्छा लगा, और बच्चे भी सब लोग यहाँ पर सहभागी बने। तो आज हम लोग हमारा कार्यक्रम यही हम समापन करते हैं, तो कल फिर मिलते हैं। तो ये कार्यक्रम का नाम क्या है, सभी बच्चे लोग एक बार फिर से बताएंगे, कौन बनेगा? और अपने तुमने सभी मित्रों को भी, बच्चों को भी, जो जो भी सहपाठी है, बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी बता दो कि ये स्वामी रूपेश चैनल पर सब्सक्राइब करो। वहां पे कम्युनिटी पोस्ट पर एक लिंक भेजी जाएगी, नहीं तो बजरंग बाण समूह करके टेलीग्राम पे, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं इसलिए नहीं रखता, सुरक्षित नहीं रहता उतना। टेलीग्राम पे सुरक्षा रहती है, वहां पर कोई किसी प्रकार का कोई जो है अवैध व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो स्वामी रूपेश.in वेबसाइट है, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक रहती है, वहां से ग्रुप में जुड़ जाए तो वहां पर भी लिंक उपलब्ध हो जाएगी। और ये इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उनको एक अवसर मिलेगा, और ये कार्यक्रम अच्छे से अच्छे हो, आप लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक, धार्मिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ज्ञान उनको दिया जाए और उनका विकास हो। क्यों? क्योंकि यदि आज हमारे ये बच्चे हैं, कल हमारे देश का, समाज का, परिवार का भविष्य है। यदि हम अपने राष्ट्र का, समाज का, परिवार का एक श्रेष्ठ विकास चाहते हैं, एक श्रेष्ठ राष्ट्र चाहते हैं, तो इन बच्चों का विकास करना, बच्चों पर ध्यान देना, ये बहुत ही आवश्यक है। और व्यक्तिगत रूप से भी माता पिता का भविष्य इनके साथ जुड़ा रहता है। यदि बच्चे यदि हमारे संस्कारवान निकलते हैं, शिक्षित निकलते हैं, तो इनका बुढ़ापा ठीक ठाक जाएगा। नहीं तो पता चला कि जवान बच्चे गलत मार्ग पर चले गए, तो मरते मरते बुढ़ापा ऐसे निकलेगा कि जैसे लगेगा जीवन विषमय है। तो अपना भी भविष्य देखना है और बच्चों का भविष्य भी देखना है, तो उन्हें संस्कारवान बनाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए उनको इस कार्यक्रम के साथ जोड़िए, हम उनको अधिक से अधिक संस्कारित करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। नारायण गुरुदेव। नारायण गुरुदेव। प्रणाम। नमस्कार। स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की ओर से आयोजित कौन बनेगा धर्म धुरंधर क्विज प्रतियोगिता में कोई भी बच्चा भाग ले सकता है, विशेषतः 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे। कार्यक्रम की जूम मीटिंग लिंक आपको हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगी। ध्यान रहे, लिंक केवल शाम 7:50 से 8 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी, इसलिए समय पर जुड़ जाए। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक व क्विज प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो तैयार हो जाइए ज्ञान, धर्म और संस्कार की इस सुंदर प्रतियोगिता के लिए। समय पर जुड़ें और दूसरों को भी बताएं। नारायण।